2023 की वो आखिरी रात एक सच्ची घटना से प्रेरित रहस्य कथा। कहते हैं नए साल की पहली सुबह नई उम्मीद लेकर आती है, लेकिन उत्तराखंड के एक शांत से गांव में 2024 की पहली सुबह एक लाश लेकर आई। पुलिस ने कहा दुर्घटना थी, पर उसकी दोस्त ने कहा नहीं, ये मर्डर था। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि अनिया मरी कैसे। सवाल यह था कि उसके साथ 31 दिसंबर की उस रात हुआ क्या था। 2023 की वो आखिरी रात 31 दिसंबर 2023, स्थान रामगढ़, उत्तराखंड। बर्फ गिर रही थी, पहाड़ों पर सफेद चादर सी बिछी थी, और उसी सफेदी में तीन कारें धीरे धीरे एक घने जंगल वाले पहाड़ी रास्ते पर बढ़ रही थीं। कारों में दिल्ली से आए 6 दोस्त थे, जो हर साल न्यू ईयर मनाने किसी न किसी हिल स्टेशन जाया करते थे। इस बार प्लान बना था रामगढ़ जाने का। एक शांत, थोड़ा अलग सा जगह है, भीड़ से दूर। पार्टी, बोनफायर, वाइन और बर्फबारी। 3 लड़के, 3 लड़कियां। उनमें सबसे चुप और सबसे अलग थी अनया सिंह। 23 साल की अनया, दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर, शांत, संजीदा और थोड़ी सी गुमसुम। उसकी सबसे करीबी दोस्त थी रेहा मलिक, जो इस ग्रुप की सबसे जिंदा दिल लड़की थी। जब सब प्लान कर रहे थे कि 12 बजे क्या म्यूजिक बजेगा, अनया बस खामोशी से आसमान में बर्फ गिरते देख रही थी। रेहा ने पूछा, कहाँ खो गई तू? अनया मुस्कुराई, बस सोच रही हूं। एक और साल गया और हम सब वहीं के वहीं हैं। रेहा हंसी, यार तू और तेरी फिलॉसफी। लेकिन वो नहीं जानती थी ये आखिरी बार था जब उसने अनया को मुस्कुराते देखा। 1 जनवरी 2024, सुबह 7:40 पहाड़ी गांव के लोकल पुलिस चौकी में एक कॉल आया। एक लड़की गायब है, नाम है अनया सिंह, कल रात से नहीं मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। एक पुराना पहाड़ी होमस्टे, 4 कमरों वाला। रेहा की आंखें सूजी थीं, आवाज़ कांप रही थी। हम सब पार्टी कर रहे थे। फिर 12 बजे के बाद अचानक पता चला कि अनया नहीं है। पुलिस ने पूछा, किसी से झगड़ा हुआ था? रेहा ने सिर झटक दिया, नहीं, वो तो सबसे ठीक थी, बस थोड़ी शांत ज़रूर थी। सब दोस्तों के बयान लिए गए, किसी को कुछ ठीक से याद नहीं था। पार्टी, शोर शराब, और फिर गायब। तीसरे दिन खबर आई, एक लाश मिली है, एक खाई में, जंगल के अंदर। कपड़े वहीं थे जो अनिया पहनकर पार्टी में आई थी। शरीर बुरी तरह घायल, जैसे बहुत ऊंचाई से गिरी हो। पुलिस ने रिपोर्ट दी, दुर्घटना। शायद रात को बाहर निकली, रास्ता भटक गई और गिर गई। मामला बंद कर दिया गया, पर रेहा नहीं मानी। उसने कहा, अनिया ऐसी नहीं थी, वो अकेले बाहर नहीं जाती, वो अंधेरे से डरती थी। अनिया का अंतिम संस्कार हो चुका था, बाकी दोस्त दिल्ली लौट चुके थे। बस एक ही इंसान था जो नहीं लौटा, रेहा। वो रामगढ़ में ही रुक गई। रुकने की वजह सिर्फ गम नहीं थी, सवाल थे जिनका जवाब कोई नहीं दे रहा था, और शायद देना भी नहीं चाहता था। रेहा ने खुद से पूछा, अगर अनया बाहर गई थी तो क्यों? उसने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? खाई तक जाने वाला रास्ता तो बहुत खतरनाक है, और रात को बिल्कुल सुनसान। वो वहां गई या ले जाई गई? अनया का मोबाइल और चैट्स। जब पुलिस ने अनया का मोबाइल रेहा को सौंपा, वो लगभग पूरी तरह खराब हो चुका था, पानी और गिरने से। लेकिन रेहा ने उसे दिल्ली भिजवाकर डाटा रिकवर करवाया, और वहीं से शुरू हुआ पहला झटका। अनया की आखिरी चैट थी रात 11:43 को। एक अननोन नंबर से सिर्फ इतना लिखा था, कल की बात किसी से मत कहना, वरना बहुत कुछ खो दोगी। रेहा चौंकी, कल की बात? किससे मत कहना? कौन था ये? नंबर ट्रू कॉलर पर भी प्राइवेट था। उसने तुरंत बाकी दोस्तों से पूछना शुरू किया। सबने कहा, हमें कुछ नहीं पता, शायद किसी एक्स का मैसेज हो। लेकिन एक लड़का, विवेक, थोड़ा ज्यादा घबरा गया। वो बोला, तुम फालतू में शक कर रही हो, ये सब बातें तुम क्यों खोलना चाहती हो? रेहा समझ चुकी थी कुछ छुपाया जा रहा है। पहाड़ी गाइड और होमस्टे के कैमरे। रेहा ने अगला कदम उठाया, उस होमस्टे के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखना। लेकिन वहां का मालिक बोला, मैडम, बर्फबारी में लाइन चली गई थी, कैमरे बंद थे उस रात। रेहा ने फिर लोकल गाइड से बात की, जिसका नाम था नरेश। वो उस रात इन सबको जंगल वाले कैफे तक लेकर गया था और फिर छोड़कर चला गया था। नरेश बोला, मैडम, उस रात मुझे कुछ अजीब लगा था।
जब मैं बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि अनया अकेले लॉबी में बैठी थी और कोई लड़का उससे बहस कर रहा था। रेहा चौंकी। कौन लड़का? नरेश बोला। शक्ल तो अंधेरे में ठीक से नहीं दिखी, लेकिन लगता है वो आप लोगों में से कोई था। एक पुरानी बात। अब रेहा को अनया की एक बात याद आई। एक बार उसने कहा था, मैं किसी बात का गवाह बन गई हूं जो शायद मुझे नहीं बनना चाहिए था। जब रेहा ने पूछा था, क्या मतलब, तो अनया ने बात टाल दी थी। अब रेहा को यकीन हो चला था, अनया ने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए था, और उसी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। फिर रेहा पुलिस स्टेशन पहुंची और रिपोर्ट की कॉपी मंगवाई। रिपोर्ट में लिखा था, खाई के पास से शराब की बोतल, एक स्कार्फ और एक टूटे हुए फोन के टुकड़े मिले। लेकिन रेहा जानती थी, अनया शराब नहीं पीती थी और स्कार्फ उसका नहीं था। तो फिर ये बोतल और स्कार्फ किसके थे? हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है और यकीन मानिए ये सिर्फ शुरुआत थी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगली कड़ी सबसे पहले आप तक पहुंचे।